गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम यहाँ बात करेंगे जो हमारा टॉपिक है रिलेशन एंड फंक्शन। इसमें फर्स्ट पार्ट है आपका रिलेशन। वैसे इसकी जो डेफिनेशन वगैरह सभी मैंने क्लास में लिखा दी है, उसके बाद भी मैं यहाँ एक बार दोबारा उनको शॉर्ट में बता दे रहा हूँ रिवीजन के लिए। लेट ए एंड बी टू सेट्स, ए और बी कोई दो नॉन एम्प्टी सेट्स हैं। ए रिलेशन फ्रॉम ए सेट ए टू सेट बी, कोई रिलेशन सेट ए से सेट बी में इज डिफाइंड एज ए सबसेट ऑफ। जो रिलेशन होता है सबसेट होता है ए इंटू बी। ए इंटू बी आपने पढ़ा था कार्डियन प्रोडक्ट, और ऑर्डर पेयर में सबसे पहले पढ़ा था एलिमेंट्स को कैसे लिखते हैं। उसके बाद आपका कार्डियन प्रोडक्ट आया तो ए इंटू बी कैसे करते हैं। एंड इज डिनोटेड बाई, और इसको डिनोट करते हैं आर। देन आर, अगर आर कोई रिलेशन है तो आर सबसेट होगा इंटू बी का। वी राइट, इसको लिखने का तरीका होता है एक्स रिलेशन बाई इफ एक्स वाई बिलोंग्स टू आर। अब इनवर्स ऑफ रिलेशन देखें, लेट आर बी ए रिलेशन है फ्रॉम ए सेट ए टू ए सेट बी है। द रिलेशन आर इनवर्स फ्रॉम सेट बी टू ए इज सेट टू बी द इनवर्स ऑफ रिलेशन ऑफ सेट आर इफ आर इनवर्स वाई कॉमा एक्स। आपने देखा था आर क्या था, एक्स कॉमा वाई, तो आर इनवर्स क्या होगा, वाई कॉमा एक्स, तो इसको हम आर इनवर्स कहते हैं। दूसरा आता है टाइप्स ऑफ रिलेशन। रिलेशन आर इन ए सेट ए इज सेट टू बी। सबसे पहले आता है रिफ्लेक्सिव। इफ रिफ्लेक्सिव में कंडीशन है एक्स कॉमा एक्स, जो आपने पढ़ा है 11th-12th में, एक्स कॉमा एक्स, ए कॉमा ए, 1,1, 2,2 बिलोंग्स करता है आर को, तो उसको रिफ्लेक्सिव कहते हैं। जितने भी एलिमेंट्स दे रखे हैं ए में, उन सभी एलिमेंट्स के लिए 1,1, ये कोई सेट है इसके एलिमेंट्स दे रखे हैं 1, 2, 3, तो आपका 1,1, 2,2, 3,3 बिलोंग करना चाहिए। तो इसीलिए जनरल मैंने कह दिया एक्स कोई एलिमेंट है तो एक्स रिलेशन आर, एक्स रिलेशन आर, एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए। ऐसी बात करें सिमेट्रिक की, तो सिमेट्रिक में बताया था आपका ए कॉमा बी बिलोंग करता है आर को, और बी कॉमा ए भी आर को बिलोंग करता है, तो उस कंडीशन में उसको सिमेट्रिक कहते हैं। जो कि यहाँ लिखा है एक्स रिलेशन बाई, दिस इम्प्लाई बाई रिलेशन एक्स होना चाहिए, तो ये आपका सिमेट्रिक कहलाएगा। इसके बाद आता है एंटी सिमेट्रिक। इफ़ ये आपका एक्स रिलेशन बाई और बाई रिलेशन एक्स दे रखा है, तो एक्स इक्वल टू क्या होगा, बाई फॉर ऑल एक्स कॉमा वाई दोनों ही बिलोंग करेंगे आर को। इस कंडीशन को कहते हैं एंटी सिमेट्रिक। तीसरा आता है ट्रांजिटिव, चौथा। तो ट्रांजिटिव, इफ़ एक्स रिलेशन बाई और बाई रिलेशन जेड दे रखा है, तो एक्स रिलेशन जेड होना चाहिए, तो और एक्स वाई जेड तीनों बिलोंग करना चाहिए ए को, तो इसको हम कहते हैं ट्रांजिटिव। अब देखते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। तो ये तीन तो आपके यहाँ 12th में डिस्कस किए जाते हैं, और इसकी केवल डेफिनेशन दे रखी है एंटी सिमेट्रिक की, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिव और ट्रांजिटिव। और जो रिलेशन इन तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर दे, रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव भी हो, उसको कहते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। तो ये रिलेशन आर इन ए सेट ए इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन इफ इट इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। इसके बाद है इक्विवेलेंस क्लास। इक्विवेलेंस क्लास क्या होता है, लेट आर बी एन इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन ए सेट ए, लेट ए बिलोंग्स टू ए एन आर्बिट्ररी, देन द सेट एक्स बिलोंग्स टू ए, एक्स रिलेशन ए सबसेट हो ए का इज कॉल्ड एन इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए डिटरमाइंड बाई एन एलिमेंट ए इज इन ए एंड डिनोटेड बाई ए स्मॉल ए। मतलब जो एलिमेंट दे रखा है उसको बार का सिंबल लगा देते हैं, तो इक्विवेलेंस क्लास को डिनोट करता है। थस ए बार इक्वल टू एक्स बिलोंग्स टू ए, एक्स रिलेशन ए। इसके बाद आता है डोमेन एंड रेंज। आपने पढ़ा लेट आर बी ए रिलेशन ऑन ए सेट ए इंटू ए सेट बी। आर सबसेट है ए इंटू बी का, द डोमेन एक्स ऑफ द रिलेशन आर इज डिनोटेड एज द सेट ऑफ कंसिस्टिंग ऑफ ऑल द फर्स्ट एलिमेंट्स। मतलब जो फर्स्ट एलिमेंट्स होते हैं, आर इक्वल टू एक्स कॉमा वाई लिख रहे हैं, तो एक्स के प्लेस पे जो भी एलिमेंट्स आएंगे वो सभी आपके डोमेन कहलाएंगे। फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर्स बिलोंगिंग टू आर, द रेंज बाई ऑफ द रेंज बाई ऑफ द रिलेशन आर इज डिनोटेड एज द सेट कंसिस्टिंग ऑफ ऑल सेकंड एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर। जो ऑर्डर्ड पेयर में सेकंड प्लेस पे होते हैं उनको कहते हैं हम रेंज, ठीक है, बिलोंगिंग टू आर। एक और इसका टॉपिक है कोडोमेन, जो कि मैंने नहीं लिखा है। कोडोमेन क्या होता है, जो आपका बाई सेट होता है उसके सभी एलिमेंट्स होते हैं उनको यहाँ कोडोमेन कहते हैं। तो एक्स हमारा क्या है, एक्स हमारा मान लो ए बिलोंग्स टू ए, तो ए कॉमा बाई की फॉर्म में बिलोंग्स टू आर, तो डोमेन ऑफ आर, तो ये हमारे जो कहलाएगा वो डोमेन ऑफ आर कहलाएगा। और बाई, तो बी बिलोंग्स टू बाई, जो बी एलिमेंट्स है वो किसको बिलोंग करता है, बाई को बिलोंग करता है, तो एक्स कॉमा बी की फॉर्म में लिखा जाएगा बिलोंग्स टू आर, तो रेंज ऑफ आर कहलाएगा। लेट आर इनवर्स द रिलेशन ए रिलेशन फ्रॉम बी टू ए। अगर आर हमारा रिलेशन ए से बी में है तो आर इनवर्स बी से ए में होगा,
देन आर इनवर्स इज द इनवर्स ऑफ द रिलेशन ऑफ आर, और जो ये आर का इनवर्स कहलाएगा बी कॉमा ए, और सच दैट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर। इसके बाद करें बी डिफाइन डोमेन ऑफ आर इनवर्स। अगर हम डिफाइन करें डोमेन ऑफ आर इनवर्स, तो आर इनवर्स का डोमेन होगा जो आर की रेंज के बराबर होगा तो वाई हो जाएगा, और रेंज ऑफ आर इनवर्स होगी वो डोमेन ऑफ आर के इक्वल होगी तो एक्स हो जाएगी। अब इस एक्सरसाइज के आपके जो कुछ क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं, कुछ क्वेश्चन आपके रह गए हैं, फोर्थ से देखें। आपको आर एक रिलेशन दे रखा है ए कॉमा बी, ए लेस देन इक्वल टू बी। तो यहाँ देखें किसी भी एलिमेंट्स के लिए बात करें तो ए कॉमा ए बिलोंग्स करेगा आर को, कि कोई भी एलिमेंट्स अपने से छोटा, यहाँ कह रहा है कि एक एलिमेंट, दो एलिमेंट में कंपेयरिंग करनी है, जो पहला एलिमेंट है वो दूसरे से छोटा हो या इक्वल हो, तो कोई भी एलिमेंट्स अपने के इक्वल तो होता ही है, तो ए कॉमा ए बिलोंग करेगा सभी के लिए, तो रिफ्लेक्सिव कहलाएगा। अब अगर देखें सिमेट्रिक, तो अगर मैं दो एलिमेंट कंसीडर करूं, अगर 3 लेस देन 5 है तो ये स्टेटमेंट तो सही है, बट अगर 5 लेस देन 3 कहता हूं तो 5 लेस देन 3 गलत हो जाएगा, इसलिए 5,3 नॉट बिलोंग्स टू आर, क्योंकि 5 हमारा 3 से ग्रेटर है तो ये सिमेट्रिक नहीं हुआ। नाउ लेट ए कॉमा बी, अगर अब ट्रांजिटिव की बात करते हैं तो बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। देन अगर हम कोई भी एलिमेंट कंसीडर करें 3 लेस देन इक्वल टू 5 और 5 लेस देन इक्वल टू 7, तो 3 लेस देन इक्वल टू 7, तो ऑलवेज यहाँ ए लेस देन इक्वल टू सी आ जाएगा, तो आर इज ट्रांजिटिव कहलाएगा। हेंस आर इज आपका जो रिफ्लेक्सिव होगा एंड ट्रांजिटिव होगा बट नॉट सिमेट्रिक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, एलिमेंट दे रखे हैं 1 2 3, ए रिलेशन आर दे रखा है डिनोटेड आर, 1 2 और 2,1 दे रखा है। तो आप देखेंगे अगर ये 3 एलिमेंट दे रखे हैं तो रिफ्लेक्सिव के लिए 1 1 2 2 और 3 3 होना चाहिए, जो कि यहाँ प्रेजेंट नहीं है, यहाँ केवल 1 2 और 2 1 है। तो आप देखेंगे केवल अगर देखा जाए तो सिमेट्रिक की कंडीशन को वेरीफाई करता है, क्योंकि नाउ यहाँ लिखा भी है मैंने, नाउ ये आपका 1 2 बिलोंग्स टू आर और 2 बिलोंग्स टू 1 बिलोंग्स टू आर सिमेट्रिक। अब देखें ट्रांजिटिव के लिए, नाउ 1 2 बिलोंग्स टू आर एंड 2 बिलोंग्स टू आर, बट क्योंकि अगर ट्रांजिटिव कहना चाहते हैं तो 1 1 भी इसमें अवेलेबल होना चाहिए, जो कि नहीं है, नॉट बिलोंग्स टू आर, आर इज नॉट ट्रांजिटिव, तो आर ट्रांजिटिव नहीं है, हेंस आर हमारा सिमेट्रिक होगा बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव होगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखें, एक एलिमेंट दे रखे हैं 1 2 3 4 5 दे रखे हैं, ये रिलेशन दे रखा है ए माइनस बी इज इवन। तो आप देखें इसके जो एलिमेंट लेंगे 1 3 आपका देखेंगे क्या आएगा, इवन आएगा, 1 5 इवन आएगा, लेकिन 1 2 इवन नहीं आएगा और 1 4 इवन नहीं आएगा, ऑड आएगा। तो इट इज़ क्लियर दैट फॉर एनी एलिमेंट्स ए बिलोंग्स टू ए, आपका बी है ए माइनस ए, लेकिन अगर ए में से ए को माइनस करते हैं खुद, मतलब 1 में से 1 को माइनस करें, 2 में से 2 को माइनस करें तो ऑलवेज 0 आएगा, जो कि इवन में काउंट होता है, इसलिए आर तो रिफ्लेक्सिव तो हो गया। लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, अगर ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर करता है उस कंडीशन में बी कॉमा ए भी बिलोंग्स करेगा आर को, क्योंकि ए कॉमा बी अगर इवन नंबर आता है तो बी कॉमा ए भी एक इवन नंबर आएगा। तो यहाँ देखिए बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, आर इज सिमेट्रिक। नाउ लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। हाँ, अगर ए कॉमा बी बिलोंग्स करता है आर को और बी कॉमा सी बिलोंग्स करता है आर को, तो डेफिनेटली यहाँ ए माइनस जो ए कॉमा सी होगा वो भी आर को बिलोंग्स करेगा, ये लिखा है मैंने, ए कॉमा बी, ए माइनस बी इज इवन, बी माइनस सी इज इवन, तो ए माइनस सी इक्वल टू ए माइनस बी और प्लस बी माइनस सी इज इवन। देखेंगे ए माइनस सी भी इवन आ रहा है, सो आर इज ट्रांजिटिव, हेंस आर इज एन क्या होगा, इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। नाउ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ 1 2 3 की बात करें आर रिलेटेड टू ईच अदर एज द एलिमेंट्स ऑफ द एलिमेंट्स रिलेटेड होंगे, सबसेट्स आर ऑड, थस द ऑफ डिफरेंस। तो हम देखें मॉडुलस ऑफ डिफरेंस बिटवीन एनी टू एलिमेंट्स विल be even. Similarly, elements of the sets 2, 4 are related to each other as all the elements of this subset are even. Also, no elements of the subset 1 3 5 can be related to any elements of 2 4, क्योंकि 1 में से 2 आएगा तो 1 बचेगा, और यहाँ 3 में से 4 तो ही 1 बचेगा, 5 में से 4 1 बचेगा, तो कोई एलिमेंट्स रिलेटेड नहीं होगा। As all the elements 1 3 5 are odd and all elements 2 4 are even, thus the modulus of the difference between the elements will not be even। तो ये मैंने सब कुछ एक्सप्लेन किया है यहाँ। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर आता है 10 में 3 पार्ट हैं, आपको एग्जांपल बताने हैं, 3 मैंने किए हैं, पार्ट तो 5 हैं। एक एग्जांपल देना है आपको जिसमें आपका सिमेट्रिक हो बट नॉट रिफ्लेक्सिव हो और ना ही ट्रांजिटिव हो। तो आप देखें मैंने एक आर ए सेट लिया जिस 1 2 3 का, इसमें आर रिलेशन लिया 1 2 2 1 का, तो आप देखेंगे 1 2 2 1, अगर इसको रिफ्लेक्सिव बनाना तो होता तो 1 1 और 2 2 चाहिए था, जो कि इसमें अवेलेबल नहीं है, तो आपका ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। और अगर इसको ट्रांजिटिव बनाना होता है तो 1 2 और 2 1 है, तो 1 1 भी होना चाहिए, जो कि नहीं है।
लेकिन अगर सिमेट्रिक की बात करें तो 1,2 और 2,1 दोनों ही अवेलेबल हैं, तो इसको हम सिमेट्रिक कह सकते हैं, बट नॉट रिफ्लेक्सिव और नॉट ट्रांजिटिव कहेंगे। और ट्रांजिटिव ऐसे ही इसका थर्ड मैंने पार्ट किया है 6, 8, 10 तीन एलिमेंट लिए हैं। इसको मुझे बनाना था आपका रिलेशन आ रही रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव दिखाना था। तो देखो यहाँ मैंने लिया 6,6, 8,8, 10,10, 6,8, 8,6, 8,10, 10,8। तो देखें 6,6, 8,8, 10,10 अवेलेबल है, तो ये रिफ्लेक्सिव कहलाएगा। 6,8 है, 8,6 है, इधर 8,10 है और 10,8 है, तो आपका ये सिमेट्रिक भी कहलाएगा। लेकिन अगर ट्रांजिटिव की बात करें तो देखो 8,6 है, तो आपका 8,10 अगर यहाँ देखूँ मैं 6,8 और 8,10 है, तो यहाँ से 6,10 भी होना चाहिए, जो कि मेरे पास नहीं है। 6,10 आप देख रहे हैं अवेलेबल नहीं है। 6,10 कहीं भी है, 6,10 नहीं है। तो आप इसको क्या कह सकते हैं, ये आपका जो रिलेशन होगा वो रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा, बट नॉट ट्रांजिटिव नहीं होगा। इसके बाद देखें नेक्स्ट इसका फिफ्थ वर्ड, ये मैं दो में एलिमेंट्स लिए हैं मैंने, -3 और -4। अब मुझे इस रिलेशन को बनाना था, क्योंकि आपका ये रिलेशन है सिमेट्रिक दिखाना है एंड ट्रांजिटिव दिखाना है, बट नॉट रिफ्लेक्सिव नहीं दिखाना है। तो सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव दिखाने के लिए मैंने आर में -3, -4, -4, -3 और -3 लिया। अब देखें सिमेट्रिक के लिए -3, -4 है, तो -4, -3 है, तो ये सिमेट्रिक कहलाएगा। अब अगर ट्रांजिटिव की बात करें तो -3, -4 है, और यहाँ से आपका -4, -3, तो यहाँ से देखें आपका ये आपका -4, -3 और -3, -4, तो यहाँ देखें 3,3, ये आपका -3,3, तो इसके लिए ट्रांजिटिव हो जाएगा। ठीक है, अगर देखें यहाँ मैंने लिखा है आर इज सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव बट नॉट, तो यहाँ से आपका रिफ्लेक्सिव, लेकिन ये ट्रांजिटिव भी नहीं है, इसमें थोड़ा परिवर्तन करेंगे और इसको नॉट लिख देंगे यहाँ। तो यहाँ से आपका ये नॉट हो गया, नॉट ट्रांजिटिव, क्योंकि इसकी एक सिचुएशन है जो कि यहाँ वेरीफाई नहीं कर रही, और वो सिचुएशन ये है कि आपका अगर मैं देखूँ -4, -3, तो इसका -3, -4, तो आप देखेंगे यहाँ -4, -4 भी अवेलेबल होना चाहिए, तभी ट्रांजिटिव कहलाएगा। क्योंकि ट्रांजिटिव की कंडीशन कहती है A, B बिलोंग करे और B, C बिलोंग करे, उस कंडीशन में A, C भी बिलोंग करना चाहिए। लेकिन यहाँ देखो एक कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, -3, -4 को, -4, -3 को, उसके लिए आपका बनना है ये -3,3, ये -3,3 इससे बन गया। लेकिन आप सोचो कि इसके -4, 4 का भी बनना चाहिए, जो कि कंडीशन यहाँ वेरीफाई नहीं कर रहा, इसीलिए आपका नॉट ट्रांजिटिव है। और रिफ्लेक्सिव बट नॉट सिमेट्रिक नहीं, रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, क्योंकि रिफ्लेक्सिव यहाँ -4, -4 नहीं है। केवल अगर बात करिए तो एक आपका सिमेट्रिक है। अब ऐसे ही देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में, तो 12 में यहाँ देखें T1, T2 आपका ट्रायंगल पे बेस्ड है, सिमिलर दे रखा है T1, T2 के, तो कोई भी ट्रायंगल सेल्फ के सिमिलर होता है, इसीलिए आपका रिफ्लेक्सिव कहलाएगा। अगर बात करें सिमेट्रिक की, तो अगर T1 T2 के सिमिलर है तो हम कह सकते हैं T2 भी T1 के सिमिलर होगा, ये सिमेट्रिक हो गया। इसके बाद देखें अगर ट्रांजिटिव की, तीन ट्रायंगल कंसीडर किए हैं T1 T2 और T2 T3, अगर T1 T2 के सिमिलर है और T2 T3 के सिमिलर है तो ऑलवेज हम कहेंगे T1 T3 के सिमिलर है। नेक्स्ट है हमारा दो लाइन है, लाइन पैरेलल है, तो कोई लाइन सेल्फ के पैरेलल होती है, इसलिए रिफ्लेक्सिव कहलाएगा। L1 पैरेलल L2 और या L2 पैरेलल L1 एक ही बात है, इसलिए सिमेट्रिक भी कहलाएगा। अगर मैं तीन लाइन कंसीडर करता हूँ L1, L2, L3, तो L1 पैरेलल L2 के है, L2 पैरेलल L3 के है, तो L1 पैरेलल L3 कहलाएगी, इसलिए सिमेट्रिक भी कहलाएगा। अब इसके बाद बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 16, ये आपका ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, रिलेशन दे रखा है A = B - 2, B > 6। तो मैं देखूँ कि कौन सा ऑप्शन इसको वेरीफाई करता है। तो 2,4 अगर लेता हूँ नॉट बिलोंग्स टू R करेगा। अगर 3,8 बिलोंग्स लेता हूँ, क्योंकि 2 का अंतर नहीं आ रहा है इनमें, तो नॉट बिलोंग्स टू R करेगा। 8,7 नॉट बिलोंग्स टू R करेगा, 2 का अंतर भी नहीं आ रहा, तो एक ही ऑप्शन बचा आपका बी है। देखते हैं 8 > 6 है एंड ऑल्सो, तो आपका अगर कह सकते हो कि जो बाई था, वाई बी, ये आपका बाई का एलिमेंट था, तो बाई की वैल्यू क्या, जो ए की वैल्यू है वो क्या आनी चाहिए, बाई से 2 कम आनी चाहिए। तो यहाँ मतलब बाई से 2 अधिक ए की वैल्यू, अगर यहाँ 8 आएगा तो यहाँ 6, मतलब यहाँ 8 आएगा तो 8 - 2 तब ये 6 कहलाएगा, तो ए की वैल्यू 22 से 2 कम आनी चाहिए। तो मुझे लगता है ए की वैल्यू है 6,8, 22 से 2 कम है, इसलिए हमारा क्या है, ये आपका सही आंसर है। अब इसके बाद देखें जो आपका अगला टॉपिक है फंक्शन, और इसके कुछ फार्मूले हैं नंबर, तो वो मैं आपको 2-4 ही फार्मूले, ज़्यादा नहीं है, जो आपका फंक्शन का वीडियो अपलोड करूँगा उसमें क्लियर
बता दूंगा। आज के लिए इतना ही, और इसको अपने कॉपी पे नोट कर लें, कोई डाउट हो तो मुझे पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।